हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में देखेंगे कि फ़ॉन्ट किस तरह से लगाया जाता है। और ये देखिए, ये अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। ये अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट है और कुछ उसका वेट अलग है। देखिए, वेट मतलब कि वो कितना बोल्ड है, डार्कनेस जो आपको डार्क दिख रहा है कितना बोल्ड है, कितना अलग तरह से दिया हुआ है। तो इसको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं और इसको किस तरह से वेबसाइट पे डालकर लगा करके अपने वेब पेज को और ही अच्छा सुंदर बना सकते हैं। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसको आते हैं CSS की फ़ाइल में। ये देखिए, पहले मैंने ले लिया है एक हेडलाइन और ये एक पैराग्राफ है। ये नॉर्मल है। अभी देखिए, ये नॉर्मली रन कराने पे कुछ ऐसे दिख रहा है। इसमें हेडलाइन और ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब इसमें ही मैं चेंज करूँगी, ये हेडलाइन और ये पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम इसकी CSS फाइल पे आते हैं और दो सेलेक्टर ले लेते हैं, एक पैराग्राफ के लिए, दूसरा हेडलाइन के लिए सेलेक्टर ले लिया। तो एक हेडलाइन हो गया सेलेक्टर और दूसरा पैराग्राफ सेलेक्टर हो गया। अब इसमें हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ को और फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये दो सेलेक्टर ले लिए, इसी में हम सेट फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करती हूँ। मैं पहले पैराग्राफ का करती हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मैं कितना ले लेती हूँ, 30 पिक्सल्स ले लेती हूँ। तो आप देखिए, पहले ऐसा था, आपको दिख रहा है। अब इसको रिफ़्रेश करते ये देखिए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ये बढ़ गया है। तो इस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हेडलाइन में भी इसी तरह से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल हेडलाइन 1 से लेके 7 तक होती है। हेडलाइन 1 2 3 4 5 6 7 6 तक होती है, हेडलाइन 1 to 6। और उसके बाद बोल्ड आता है, बोल्ड टैग में आता है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया ही होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और डाल करके वैल्यूज़ वेरी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम नॉर्मली पिक्सेल्स में ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यूनिट्स होती है। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी CSS यूनिट्स होती हैं, तो उसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे पिक्सेल्स डाल देते हैं। और ये पिक्सेल्स के अलावा भी यूनिट होती है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना करके बताऊँगी इसमें कि किस तरह से वो चेंज करते हैं, उन सबका क्या यूज़ है और कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये इसकी साइज़ रेगुलर था, लेकिन नॉर्मल था, लेकिन ये थोड़ा सा साइज़ का बढ़ गया है। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट मैंने अभी बताया था वो कितना थिक रहेगा, उसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करने के बाद हेडलाइन का तो अभी उतना ही रहने देते हैं। देखिए, मैंने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दिया था, तो पैराग्राफ वाले कंटेंट का ये देखिए बोल्ड में आ गया है। पहले रेगुलर था, रेगुलर में फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया, फिर ये बोल्ड में आ गया। अब दूसरे तरीके से मैं हेडलाइन का भी फ़ॉन्ट वेट चेंज करती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ हेडलाइन वाले टैग में मैंने यहाँ पे बोल्ड, रेगुलर, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर ये सब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वैल्यू दे देती हूँ कि ये थोड़ा नॉर्मल दिखे। अभी तो बोल्ड में हेडलाइन बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता ही है, तो इसकी मान लीजिए वैल्यू दे दिया 200 पिक्सल्स। तो देखिए, ये रिफ़्रेश करने पे ही कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं फ़ॉन्ट वेट सेट करने के, जैसे कि ये मैंने वैल्यू दी, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेगुलर या फिर बोल्ड या फिर बोल्डर। देखिए, रिफ़्रेश किया, ये रेगुलर हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर ही होता है। और अगर आप वैल्यूज़ देते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, 100 पिक्सल्स, 200, 300, 400, इस तरह से 100 200 करके आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं। ये दो तरीके हुए। ये देखिए, बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट वेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि फ़ॉन्ट वेट किस फ़ॉन्ट के लिए कैसा रहेगा, फ़ॉन्ट वेट जाएगा उस पे कि नहीं। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए, जिस तरह का फ़ॉन्ट आपने डाला होगा उसके अंदर अगर फ़ॉन्ट बोल्ड या इटैलिक बोल्डर होगा तो उसके लिए अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वो फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ॉन्ट वेट क्या है।
तो उसी हिसाब से यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने 800 पिक्सल्स दे दिया तो वो एकदम बोल्ड हो जाएगा, और फॉन्ट जिस तरह का हमने लगाया है वो उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ से चेंजेस करने से ज़्यादा नहीं होगा अगर वो उस टाइप का नहीं है। तो अलग से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके किस तरह से गूगल से हम इस पर डाल सकते हैं वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तरह से यहाँ पे हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इटैलिक सेट कर दिया तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल था, तो ये देखिए अभी इटैलिक हो गया है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं। इटैलिक मैंने सेट कर दिया है। को वेबसाइट पे कोई ऐसा टेक्स्ट डालना है, जैसे वो कोई कोटेशन है या कुछ अलग तरीके से दिखे, तो उसके लिए आप ये इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिया जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। अब मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ और एक नई प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ, फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो ये देखिए फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं ये ऐसे दिख रहा है जैसे ये लिखा है फर्स्ट लेटर लॉरेन का एल कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट वेरिएंट और उसमें स्मॉल कैप्स ऐसे लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए पहला लेटर एल तो कैपिटल दिख रहा है, उसकी हाइट अच्छी दिख रही है, बाकी सब भी कैपिटल है लेकिन उनकी हाइट कम है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ स्टाइल चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट। ये कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरह का प्रिंट, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरीके की जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं ये कैसे हम अपने वेब पेजेस पे यूज़ करके लगा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम नॉर्मली एमएस वर्ड वगैरह में फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट दिए होते हैं, नहीं अगर हमारे पास हैं तो उसकी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। तो कुछ उसी तरीके से अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई भी फ़ॉन्ट लगाना है तो उसको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको अपनी वेबसाइट से लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के बाद वो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के अलग अलग फॉर्मेट, जैसे इमेज के फॉर्मेट होते हैं टीटी पीएनजी और जेपीजी, अलग अलग एक्सटेंशंस की आपने फ़ाइल देखी होंगी। इसी तरह से फ़ॉन्ट के भी होते हैं एक्सटेंशन टीटीएफ, ओटीएफ, डब्ल्यूओएफएफ, डब्ल्यूओएफएफ2 स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते ब्राउज़र को या का वर्क नहीं करते, तो आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे कि टीटीएफ, ओटीएफ या फिर डब्ल्यूओएफएफ फॉर्मेट के फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि कोई ऑनलाइन सर्विस यूज़ करें जैसे कि गूगल फ़ॉन्ट्स हो गए, या फिर उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन सर्विस के लिए गूगल फ़ॉन्ट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा गूगल पर और लिखना होगा गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स लिखने पर इस तरह से गूगल फ़ॉन्ट्स का लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट दिखा देगा। जितने भी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। ये दिए हुए हैं फ़ॉन्ट्स, ये देख रहे हैं आप। तो अब इनमें से आपको जैसे कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको यूज़ करना है वेबसाइट में या एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैंने ये पॉपिंग्स एक फ़ॉन्ट लिया है और इसको सिलेक्ट किया, तो इसके अलग अलग बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सारे दिए हुए हैं इसके फॉर्मेट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ॉन्ट के लिए हर तरह का वेट स्पेसिफाई किया गया, हर तरह का वेट यूज़ हो। अब देखिए यहाँ पे स्टाइल, क्योंकि हर एक फ़ॉन्ट अलग अलग तरीके से उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया होता है, तो जिस तरह का डिज़ाइन होता है उस हिसाब से वेट होता है। आप देखिए हर एक का वेट दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे या तो आप नाम दे दीजिए या फिर इसकी वैल्यू दीजिए, यानी कि वेट दे दीजिए। वेट कैसे देना है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था हेडलाइन का दे करके। तो इस तरह से ये कंप्लीट वैल्यू दी हुई है। तो अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे जो प्लस बटन है उन सब से आप इन सबको ऐड कर लीजिए। इस सब का देखिए पहले से दिया हुआ वेट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो इसको ऐड कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बटन दिया है सेलेक्ट दिस टाइप, तो हमें मान लीजिए सारे यूज़ करने हैं, तो इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। 1 बाय 1 सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे हम यूज़ करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पे जितने भी सेलेक्ट किए हैं इन सब का एक साइड में लिस्ट बन के आ गया। पॉपिंग्स की पूरी फ़ॉन्ट फैमिली, उसमें उसका वेट दिया हुआ है और उसकी नेम दिया हुआ है। तो आप तो या तो वेट यूज़ करोगे, लिखोगे, वैल्यू लिखोगे, या फिर
इसका नेम यूज़ करोगे तो आपको पहले बताया है मैंने। और यहाँ पे जो इटैलिक है उसके साथ इटैलिक लिखा है, और जो इटैलिक नहीं है वो मतलब रेगुलर है। तो ये सारी वैल्यूज़ दी हैं। जब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट तो ये सारी वैल्यूज़ या फिर इस तरह से यूज़, दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करनी है, या तो नेम यूज़ करना है उसका, या फिर उसकी वेट को लिखना होगा जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो ये पॉपिंग्स फ़ॉन्ट की पूरी फ़ॉन्ट फैमिली मैंने ऐड कर ली है। तो इसी तरह से अगर और भी कोई फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है तो उसको भी इसी तरह से सर्च करके ऐड कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड ये फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पॉपिंग्स के बाद जैसे मान लीजिए रेलवे एक फ़ॉन्ट है, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें भी सारी वैल्यूज़ दी हुई है, सबका वेट दिया हुआ है। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सबका वेट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे वेट जो है ये आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए आपने देखा होगा स्लाइडर दिया हुआ है, तो ये इसे भी आप वेरी कर सकते हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू दे करके, और फिर उसको सेलेक्ट कर सकते हो स्टाइल को। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा कुछ कुछ में दिया रहता है कुछ में नहीं, तो डिपेंड करता है किस तरह का फ़ॉन्ट है। ये देखिए आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा उस तरह का। तो ये रहा, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप रिमूव करना चाहें सेलेक्ट के बाद तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो रिमूव हो जाएगा, या सारे ही सेलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट फ़ॉन्ट फैमिली इसकी हो जाएगी सेलेक्ट। इस तरह से आपको जो जो फ़ॉन्ट चाहिए उन सबको आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट दिखा रहा है साइड में सारे फ़ॉन्ट की लिस्ट। यहाँ पे रिव्यू भी आप जाकर देखेंगे, जो जो भी आपने सेलेक्ट किया है फ़ॉन्ट और उसकी फैमिली, और वो सब का लिस्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको यूज़ कैसे करना है, एम्बेड पे जाना है और इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये एम्बेड पे जा कर के कॉपी कर लिया। अब हम आएंगे अपनी HTML की फ़ाइल पे, और ये देखिए हेड सेक्शन में इस लिंक को पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये जो है यहाँ से उठा के हमने पेस्ट कर दिया इसे। अभी फ़िलहाल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इसे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये CSS रूल है, और मैंने 2 डाउनलोड किए हैं फ़ॉन्ट फैमिली। देखिए एक रेलवे है, रेलवे का दिया हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली, और दूसरा है पॉपिंग्स का। तो ये रेलवे का ये CSS रूल दिया हुआ है, इसे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो इसे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे CSS की फ़ाइल में आएंगे, और यहाँ है H1 पे फ़ॉन्ट फैमिली में ये लिख दिया है मैंने रेलवे। और ये गूगल ने जो कोड हमें दिया था वो सेम वैसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। ये रेलवे हमने हेडलाइन में लगा दिया है, और दूसरा मैंने डाउनलोड किया कॉपी किया था पॉपिंग्स। तो पॉपिंग्स हम पैराग्राफ वाले टैग में P टैग में लगा देते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। CSS रूल उसी के नीचे दिया होता है, वहाँ से कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, बाकी ये सब हटा दिया है। तो ये दोनों फ़ॉन्ट मैंने एक पैराग्राफ और एक हेडिंग लगा दिया। ये देखिए रिफ़्रेश किया, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, हेडलाइन में रेलवे आ गया और पैराग्राफ में पॉपिंग्स का आ गया स्टाइल। यहाँ चाहे तो हम फ़ॉन्ट वेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ में तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था रेगुलर होता है, तो ये रेगुलर दिया हुआ था। अब इसको मैंने चेंज कर दिया 600। तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे 600 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम सेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया इसका, तो देखिए ये कुछ इस तरह से इटैलिक में आ गया। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसका वेट और उसका स्टाइल। एक तरीका था गूगल सर्विस के थ्रू फ़ॉन्ट यूज़ करना, और दूसरा होता है या तो आपको फ़ॉन्ट ख़रीदना पड़ेगा, या फिर आप फ्री कहीं अवेलेबल होता है तो उसे डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए उसको समझते हैं डाउनलोड करके किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अब ये सारा हटा देती हूँ मैं। तो एक चीज़ याद रखना है, अगर आप कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एम्बेडेड कोड कॉपी करके यहाँ हेड सेक्शन में पेस्ट करना होगा। फिर जो जो फ़ॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर रहे हैं फिर वहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना होगा, ठीक है, तब वो वर्क करेगा। तो अब दूसरे तरीके में हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप गूगल पे जाकर डाउनलोड फ्री फ़ॉन्ट फॉर वेबसाइट लिखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट हो जाएंगी ओपन। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्री फ़ॉन्ट्स किसमें मिल रहे हैं, आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं फ्री फ़ॉन्ट्स अगर मिल रहे हैं तो ये वाला देख लेते हैं मान लीजिए। तो ये फ्री फ़ॉन्ट जिसमें ये मिल रहा है उसको हम यहाँ पे फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड है ये फ्री वाला, तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया और ये हो गई है डाउनलोड। अब इसको हम देखते हैं जाके डाउनलोड्स में, ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया फ़ाइल, ये हो गया, ठीक है।
उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, फ़ाइल हमारी ये आ गई है। अब देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट जिसने क्रिएट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन उसने कितने अलग अलग तरह के वेट यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक ही फ़ाइल है तो फ़िलहाल जो भी है तो फ़ॉन्ट के हिसाब से होता है कि उसमें क्या क्या अलग अलग तरह के वेट्स होंगे। तो ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस फ़ाइल को हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इस डाउनलोड पे जो ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है एक्सट्रैक्ट करके हम लेके आए हैं। तो अब इसको अपने सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है जहाँ हमने बना रखा है उसमें जाएंगे और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल है, तो इसमें मैं फ़ॉन्ट नेम दे रही हूँ और इसमें पेस्ट कर दे रही हूँ इस फ़ाइल को। ठीक है, तो अब ये हमारी फ़ॉन्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने फ़ॉन्ट दे दिया है जिससे पता रहे कि ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल इसमें है। तो इस तरह से एक फ़ोल्डर बना के इसमें जो जो फ़ॉन्ट हमें डाउनलोड करने हैं उस तरह से करके हम यहाँ डाल सकते हैं, फिर बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी ये फ़ॉन्ट सारा मैंने सेव कर लिया इसमें। अभी यहाँ पे तो फ़ॉन्ट लगा नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। तो इसे इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा @ ये एक तरीका है नया फ़ॉन्ट इस तरह से इंक्लूड करने का जब डाउनलोड करते हैं, @फॉन्ट फेस। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे लिखना होगा फ़ॉन्ट फैमिली कोलन, फिर यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे फ़ॉन्ट का नाम तो कुछ और ही है, आपने अभी देखा, लेकिन हम अपने से यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये नाम है हमारा ये फ़ॉन्ट का, ठीक है, लेकिन हम अब चाहें, ज़रूरी नहीं है ये नाम दें, हम अब चाहें तो अपना दूसरा भी यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने नाम डाल दिया ABC, ठीक है, ये फ़ॉन्ट फैमिली का मैंने नाम दे दिया है। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सोर्स, कि ये फ़ॉन्ट फैमिली जो ये है फ़ाइल दी है ये कहाँ पे है। तो सोर्स यानी src URL। अब यहाँ पे हमें पाथ देना होगा उस फाइल का, जैसे अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया था कहाँ पे ये सेव है फ़ाइल। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरी फ़ॉन्ट फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ाइल सेव है, तो उसका हमें सोर्स यहाँ पे देना होगा। तो हमें पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं तो ईज़िली आप पाथ दे सकते हैं, ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा पाथ नहीं रहेगा, कहीं और सेफ रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ोल्डर के अंदर ये हमारा फ़ॉन्ट नेम जो था ये इसके अंदर फ़ाइल वो मैंने डाल दी है, ये यहाँ पे फ़ाइल का नाम डाल दिया है। ठीक है, तो अब फ़ॉन्ट फैमिली नेम मैंने ABC दे दिया है। ठीक है, ये हमारा हेडलाइन, इसको अभी तो ये पुराना जैसे लगा हुआ था वही है, तो अब हेडलाइन में हम यही फ़ॉन्ट फैमिली ABC दे देते हैं। तो देखिए रिफ़्रेश करेंगे, ये आ गया हेडलाइन इस तरह का। उसी तरह से मान लीजिए इसी को हमने पैराग्राफ में दे दिया, तो पैराग्राफ में भी देखिए जो फ़ॉन्ट फैमिली मैंने डाउनलोड करके लगाई थी ये देखिए वो आ जाएगी। इसको सेव कर देते हैं, ABC इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए आपने गूगल के थ्रू, सर्विस के थ्रू लिंक करके जो फ़ॉन्ट फैमिली आपने लिंक करी थी वो भी यूज़ करना है और डाउनलोड भी यूज़ करना है, दोनों का यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था, यहाँ पे आपको पता ही है, इसके पहले मैंने बताया था ये एम्बेडेड को से कॉपी किया था और यहाँ पे ये CSS रूल्स बता रखे थे उसे यूज़ किया था, तो वो तो हमारा हेड में पेस्ट है ही है। अब मान लीजिए पॉपिंस का मैंने वो कोड कॉपी करके यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर दिया पैराग्राफ में, और फ़ॉन्ट फैमिली ABC लगी हुई है, तो ये दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि ABC और या चाहे तो डाउनलोडेड या फिर हमने गूगल सर्विसेज के थ्रू जो यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे मैं कमेंट कर दूँ तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फ़ॉन्ट फैमिली ABC वर्क नहीं करेगा, फिर ऐसी कंडीशन में क्या वर्क करेगा, ये पॉपिंस वाला, ये देखिए वही आ गया पूरा। तो अगर वो उसे फाइल मिलेगी नहीं क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया तो इस पर फॉल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरह से काम करेगा। ये वाला दूसरा जो मैंने कॉमा करके दिया है वो वर्क करेगा। इसी तरह से कॉमा करके आप कई फ़ॉन्ट कोड लिख सकते हैं या फ़ॉन्ट के नेम डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला नहीं मिला तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा नहीं मिला तीसरे पे जाएगा, तो इस तरह से हर एक को ये चेक करेगा, जो अवेलेबल होगा वो लगा देगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं, मान लीजिए कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ इस तरह से बनाया गया कि हर तरह के ब्राउज़र पे नहीं चल रहा है, तो कॉमा करके कई सारे अलग अलग फ़ॉन्ट्स लिख देते हैं। तो अगर पहला नहीं चलेगा तो फॉल बैक करके दूसरे पे चला जाएगा या फिर तीसरा पे चला जाएगा, जो सपोर्ट करेगा उस पर वो चला जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है फ़ॉन्ट पे कि किस तरह के ब्राउज़र पे चलेगा या नहीं चलेगा, कितना फ्लेक्सिबल है। तो इसलिए हमें मल्टीपल देने चाहिए।
इसके अलावा भी कभी कभी फ़ॉन्ट नहीं लगता है तो आपको कोड अच्छी तरह से चेक करना है कि कोई सिंटेक्स में कोई गलती तो नहीं है। जैसे आपने सोर्स फाइल में नाम गलत लिख दिया है या फिर फ़ॉन्ट का नेम गलत लिख दिया है, या जैसे मैंने गूगल से अभी कॉपी करा था वहाँ पे CSS रूल वाला, तो वो आपने गलत लिख दिया, तो तुरंत आप गूगल करके सिंटेक्स चेक कर लीजिए कि फ़ॉन्ट फैमिली लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। तुरंत चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए जैसे मैंने नाम ABC दिया है, यहाँ पे एक वर्ड है, अगर कई सारे वर्ड का नाम होता तो डबल कोट में आपको देना होगा, ठीक है। तो एक वर्ड है, ABC साथ में लिखा है तो एक वर्ड है, तो एक ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही चल जाएगा, एक सिंगल नेम है। अगर दो नाम होंगे तो डबल कोट में देना होगा। इसके अलावा आप ये भी चेक करेंगे कि इसकी जो फाइल है, जैसे मान लीजिए सोर्स कोड आपको पता होगा कि हर एक वेब पेज का आप सोर्स कोड देख सकते हैं। तो इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख लीजिए इसका सोर्स कोड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी CSS फाइल होती है, यहाँ पे CSS फाइल पे जा करके उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि CSS आपने कि जो भी आपने उधर लिखा है CSS और यहाँ पे जो वेब पेज पे आ रहा है दोनों सही वही सेम है या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है फ़ॉन्ट वगैरह। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है आपका लिंक, इस तरह से फाइल या वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। style.css पे यहाँ पे फाइल है, उस पर क्लिक करके आप देखिए जो ये आपने URL लगाया है इसे कॉपी करके यहाँ पे style.css फाइल है, ये कॉपी करके इसकी जगह पे इसे पेस्ट कर दीजिए और देखिए कि एंटर करने पे कि ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है यानी कि ये फ़ाइल नहीं है, लिंक हुई है, कुछ गड़बड़ है। आप अदरवाइज़ अगर डाउनलोड हो रहा है और आपका नहीं आ रहा है यानी कि सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। बेसिकली दो ही गड़बड़ हो सकती है, अगर आपका फ़ॉन्ट नहीं चल रहा है या तो आपका लिंक नहीं हुआ है या तो सिंटेक्स एरर है या फिर फ़ॉन्ट ऐसा है जो आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये दो चेक कर सकते हैं आप। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है जो आपने फ्री फ़ॉन्ट फाइल डाउनलोड की होती है वो फाइल करप्ट हो और वो वर्क नहीं कर रही हो, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट वो ऐसा कभी कभी होता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि किस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होती है और किस तरह से एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।